So hey everyone and welcome back to Mission JRF. It's day 5 of our 90 day series. आज के टारगेट्स होने जा रहे हैं ये जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एंड उसी के साथ अभी मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगा के स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन एंड उसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर में. सो दिस व्लॉग इज़ गोना बी माई नाइट रूटीन. डिनर के बाद जो मेरा रूटीन होता है वो सब इसमें दिखेगा. एंड आज मैंने जो है अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया है फॉर माई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स. मतलब ऐसा हो रहा है कि जो मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं और जो यूजीसी नेट है वो दोनों क्रैश हो रहे हैं. मतलब ऐसे बताऊँ, बीच में आ रहा है यूजीसी नेट, उसके बाद बस मेरा एक एग्ज़ाम रह जाएगा और 2 मेरे प्रैक्टिकल्स रह जाएंगे. ठीक है, ऐसे करके मेरा बीच में एग्ज़ाम आ रहा है क्योंकि 25 जून को हमारा एग्ज़ाम है. 25 जून 2026 को हमारा नेट का एग्ज़ाम है और 18 जून से मेरे जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट है. ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने में काफ़ी दिक्कत है. इससे पहले तो जो मैं सेंटर मेरा था पहले उधर जो है सीटी फुल हो गई थी, एक एग्ज़ाम वहाँ पे था ही नहीं, तो मैंने चेंज करके दूसरा कुछ ढूंढा, बड़ा जुगाड़ वुगाड़ लगा के, एंड मेरा ही फ़ायदा हो गया क्योंकि जो दूसरा वाला है वो और भी नियर बाय निकला मेरे घर से. पर अब बात ये है कि वहाँ पे चेकिंग कैसी होगी क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ है, जो मेरा सेंटर था वो काफ़ी अच्छा था, बाकी सबकी तो वाट लगी पड़ी थी. मतलब सबकी एक एक 2 बैक आ रही हैं, नंबर ही इतने कम कम दे रहे हैं. तो मेरे को लगा था मेरा तो अच्छा है, मैं तो सॉर्टेड हूँ अब की बार. पर अब की बार मेरे वाले में भी जो है सीट ही नहीं बची. तो अब मेरे को जो नया सेंटर मिला है देखते हैं वहाँ पे कैसे चेकिंग होती है, कैसा क्या होता है. एंड उसके अलावा फिर नेट भी है, उसी के बीच में अड़ रहा है. ठीक है, चिंता मत करो, जब नेट का आएगा तब मैं आपको अपडेट कर दूँगी कि नेट का जो है आ चुका है एग्ज़ाम फॉर्म, तब आप फिल कर देना. ठीक है, फ़िलहाल जो है मैं इग्नू से कर रही हूँ ना अपनी मास्टर्स, तो अभी मेरे सेकंड सेम के एग्ज़ाम होंगे तो उसके जो है लास्ट डेट करीब आने वाली है बिल्कुल. ठीक है, सो दिस व्लॉग इज़ 7:30 हो रही है, अभी 7:35 है. मैं अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी अपनी पीसी की स्क्रीन पे. एंड या तो मैं अभी डीएसए कर रही हूँ. डीएसए मेरे को ना बड़ी ख़तरनाक सी लगती है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको मैं जल्दी से 1-2 हफ्ते में अपने डीएसए को निपटा दूँ. फिर मैं डिस्क्रीट मैंने हाफ़ कर रखी है. ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे मैंने डिस्क्रीट पढ़ी थी, तो डिस्क्रीट का ऐसा है कि मैं सीधे रिवीजन भी करने बैठ जाऊँगी या फिर 1 हफ़्ता पहले अच्छे से पढ़ लूँगी क्योंकि थोड़ा डीपली ही पढ़ना ज़रूरी है हमें. एंड उसके बाद हम देखते हैं कौन से हम हार्ड सब्जेक्ट उठाएँगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज डे 5 है ना, तो वेट अ मिनट, इसमें मैंने लिख रखा है, सॉरी मेरे को पसीना आ गया. तो एक्चुअली मेरे को ग्लासेस की आदत है क्योंकि मेरे जो ये चश्मा है ना ये नंबर का नहीं है, ये जस्ट मैं स्क्रीन के लिए लगा रही हूँ कि मैं पूरा दिन स्क्रीन देख रही हूँ तो कहीं मेरी आंखें ख़राब ना हो जाए इतनी प्रिपरेशन करके, तो इसलिए मैं इसको लगाती हूँ. और मेरे को इतनी आदत नहीं है, मेरे को कभी यहाँ पसीना आ जाता है और कभी बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लगा ही लेती हूँ. और मेरे को थोड़ी थोड़ी आदत हो गई. ठीक है, तो पढ़ते टाइम में लगाती हूँ बेसिकली. हाँ, तो मैं तुम्हें बता रही थी कि आज डे 5 है ना, तो आज और कल में मेरे को सब कुछ निपटाना है अपना अच्छे से, क्योंकि डे 7 जो है ना वो हमने मॉक के लिए रखा है. यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, डिस्क्रीट और डीएस मेरे को निपटानी पड़ेगी जल्दी से. एंड पेपर 1 का भी काफ़ी कुछ है, काम करती हूँ एक्स्ट्रा पढ़ के थोड़ा इसको निपटाती हूँ. क्योंकि ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट्स को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि बीच में गायब हो गई थी. डे 7 पे जो है मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना मिनिमम और रिविज़न. मतलब देखा जाए तो 5, 6, 7 डे 5 डे 6 डे 7 हमारे पास 3 दिन हैं. 3 दिन में मेरे को क्या क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर पूरी ख़त्म नहीं करनी. डिस्क्रीट मैथ्स में प्रपोजिशनल लॉजिक हमने कर लिया है, ट्रूथ टेबल हमने कर लिया है, लॉजिकल इक्विवेलेंस हमने कर लिया. पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड मेरी चल रही है अभी. कम्युनिकेशन तो इजी सी है, कम्युनिकेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगी. डेटा स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ है, अभी मैं एरेज टैग्स क्यू वगैरह आज सब कुछ निपटा के. एंड कल जो है कल फिर वेट अ सेकेंड, हाँ डेटा स्ट्रक्चर का मैं आज निपटा के जितना भी जो भी है, हाँ मैंने वो पढ़ लिया है, क्या कहते हैं उनको, एड्रेसिंग वाला पार्ट मैंने पढ़ लिया है सारा सबका. ठीक है, तो फिर मैं कल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये निपटा दूँगी. एंड परसों का मैं रख लेती हूँ अपना रिकरेंस रिलेशंस के लिए. ठीक है, तो यही 3 थे शायद से. हाँ
मास्टर थ्योरम भी है, मगर स्टैक्यू लिंक लिस्ट तो हो जाएंगे इसमें, ट्री भी एस टी भी निपटा ही रही हूँ आज, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, सॉर्टिंग तो मेरे को पहले से भी आती है तो मैं जस्ट रिवाइज करूँगी इसको। और उसके अलावा ग्राफ्स इंक्लूड हो गया उसमें, हाँ मतलब बेसिकली देखा जाए तो मोटा मोटा हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट सॉरी डेटा स्ट्रक्चर। एंड डिस्क्रीट में जो है, डिस्क्रीट मैंने पूरी पढ़ रही है, प्रेडिकेट, क्वांटिफाई, नॉर्मल फॉर्म सब मेरे को आता है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, सेट्स मेरे को बिल्कुल अच्छे से आता है, रिलेशन फंक्शन मेरे को रिवीजन करनी पड़ेगी। फिर है पार्शियल ऑर्डर लैटिसेस एंड काउंटिंग, पिजन होल प्रिंसिपल, मतलब डिस्क्रीट में सब कुछ मैंने एक बार ही पढ़ रखा है। ग्राफ थ्योरी इज़ अ न्यू फॉर मी, या ग्राफ थ्योरी में पढ़ूंगी। एंड फिर बाकी पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 बता देती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरी चल रही है, उसके अलावा हमारी कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग, फिर से कम्युनिकेशन, फिर मैथ्स एप्टीट्यूड, फिर आईसीटी। मैंने अब क्या सोचा ना, जो मैंने शेड्यूल बनाया ना उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चली तो मेरा तो हो गया करना। मैं ना अपने हिसाब से जैसे एक दिन लगा के पूरा रिकरेंस रिलेशन निपटा दिया, एक दिन लगा के पूरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निपटा दिया, ऐसे करके मैं अपने उस पर चल रही हूँ। क्योंकि कुछ इसमें टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने पहले से पढ़ रखे हैं, और जो दूसरे टॉपिक है वो बिल्कुल नई नई पार्ट पढ़ रही हूँ। तो फिर इसको मैं थोड़ा कम फॉलो कर रही हूँ एंड थोड़ा अपना दिमाग लगा के, तो ऐसे करके प्रिपेयर करेंगे हम। अभी DSA निपटा देते हैं, 7:30 हो रहे हैं ना, मैं भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो 7:35 हो रहे हैं, और अभी मैं अपना DSA किधर गया, ये मैं जस्ट रिवाइज़ करी थी, एक बार नोट्स ले रही थी यहाँ से। चैनल मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ से कर रही हूँ DSA। ये चैनल है ग्लोबल ऑनलाइन UGC नेट एंड सेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ऐसे करके इनका ये चैनल है। NTA UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस, इसकी पूरी प्लेलिस्ट में देख रही हूँ। एरे वाला मैंने सारा निपटा दिया है। अब मैं स्पार्स मैट्रिक्स भी मैंने कर लिया है, मतलब मेरे को बेसिकली लेक्चर 7 से करना है, लेकिन एक बार मैं ऊपर के सारे रिवाइज़ करके फिर लेक्चर 7 पे आऊँगी, और फिर देखते हैं क्या होने वाला है। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ पेपर 1, और इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड। तो मेरा रात का रूटीन यहीं पे ख़त्म होता है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। इसके बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ के आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने दिन में भी बहुत ज़्यादा काम किया है आज। बस टीचिंग एप्टीट्यूड अपनी निपटा के आज पूरी, एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप। और कल आपको पूरा ब्लॉग मिलेगा ही, जो नेक्स्ट ब्लॉग का होने वाला है। सो अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट योर क्वेरीज बिलो। एंड हाँ, ये जो मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, वो एक बार कमेंट पे लिख देना मिशन JR, सो आई कुड नो कि मेरे साथ कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। सो या बाय।